विद्यार्थियों नमस्कार। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान पर हमने दो वीडियो बनाई और दोनों वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान के विकास की चरणों को समझाने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान की चरणों को समझने के बाद, इसकी विकास की यात्रा को समझने के बाद, इस संविधान का क्या महत्व है, ब्रिटिश संविधान की क्या इंपॉर्टेंस है इस विश्व जगत में, उसको समझते हैं, देखते हैं। मित्रों, जैसा कि पता है, इस ब्रिटिश संविधान का जो महत्व है पूरे संसार में, जगत में, वो यह है कि एक उदाहरण बना, एक एग्जाम्पल बना हमारे लिए, हमारे देश के लिए, अन्य देशों के लिए, कि हम कैसे शासन करें, किस आधार पर शासन करें और हमारा शासन कैसा होना चाहिए। मित्रों, इसलिए ब्रिटिश संविधान को जननी कहा जाता है, मातृ कहा जाता है, माता कहा जाता है, जहां से अन्य सभी देशों के संविधानों ने जन्म लिया और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। संविधानों की दुनिया में ब्रिटिश संविधान का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान दुनिया के समस्त संविधानों की जननी है। मुनरो कहते हैं, लिखते हैं कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी। मित्रों, अन्य देशों की विधानसभाओं की चाहे कोई भी संज्ञा हो, उन विधानसभाओं को चाहे किसी भी नाम से पुकारे, पर उनका उद्गम स्रोत एक ही है। एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे उसके और कोई दूरस्थ प्रदेश में फैले हों, ब्रिटेन के उपनिवेशों के संबंधों में, ब्रिटेन के उपनिवेशों के संबंध का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था पर तथा ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का प्रभाव उपनिवेशों पर, उन उपनिवेशों पर अवश्य पड़ रहा है, पड़ता रहा है। इसके अतिरिक्त जहां जहां ब्रिटेन का साम्राज्य रहा है, वहां के लोगों को भी स्वतंत्रता मिली है और वहां ब्रिटिश पद्धति पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली का विकास हुआ है। यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान को मातृ संविधान की संज्ञा दी गई। मित्रों, इंग्लैंड वस्तुतः लोकतंत्र का मातृ देश रहा है और द्विसदनीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, लचीले संविधान का सिद्धांत जैसे राजनीतिक विचारों का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम सफलता के साथ यहीं से किया गया। और यही कारण है कि अंग्रेजी संविधान के अध्ययन को विश्व के विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन की कुंजी कहा जा सकता है। हम भारतीय नागरिकों के लिए तो ब्रिटिश संविधान का अध्ययन और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है
आवश्यक भी है और लाभकारी भी है। मित्रों, हमारा संविधान तो मुख्य तौर से, मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से ब्रिटिश संविधान के अनुरूप ही बना है। ब्रिटिश संविधान के मार्ग को, ब्रिटिश संविधान के मर्म को समझे बिना संविधान के स्वरूप का अध्ययन दुष्कर कार्य हो जाता है। मित्रों, इस प्रकार इस ब्रिटिश संविधान का बहुत अधिक महत्व है। विद्यार्थियों, यदि हम इसकी नेचर की चर्चा करें, इसके स्वरूप की चर्चा करें, तो इसके संबंध में बहुत अधिक विवाद हमें देखने को मिलते हैं। इसकी नेचर क्या है, ये क्या लिखित है, क्या अलिखित है, इस संबंध को, इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये कहेंगे कि ये अत्यधिक विवाद का विषय है और अंग्रेजों के पास कोई संविधान है या नहीं, इस पर प्रारंभ से ही क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। फ्रांसीसी विचारक टॉकविल कहते हैं कि इंग्लैंड के संविधान में या इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। अमेरिका के थॉमस पेन इस मत का समर्थन करते हुए लिखते हैं कि किसी संविधान को वास्तविक कहे जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे लिखित रूप में दिखाया जाए, और चूंकि इंग्लैंड ऐसा नहीं कर सका या नहीं कर सकता, अतः उसका कोई संविधान नहीं है। मित्रों, थॉमस पेन ने एक बार वर्क से पूछा, क्या पूछा? वो ये कि क्या श्रीमान बर्क महोदय इंग्लैंड के संविधान को प्रस्तुत कर सकते हैं? यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम यही निष्कर्ष निकालेंगे कि यहाँ कोई संविधान नाम की कोई वस्तु ना तो है और ना पहले कभी थी। क्या विदित होता है इससे? क्या अर्थ निकलता है इससे? थॉमस पेन बर्क से पूछकर क्या समझाना चाहते हैं? बस यही समझाना चाहते हैं कि वहाँ कोई संविधान ही नहीं है। भाई है तो दिखाइए। इसी प्रकार से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि हमारा ब्रिटिश संविधान है, परंतु कोई भी नहीं जानता है कि यह क्या है और इसमें क्या लिखा हुआ है, और ना ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका का एक वास्तविक मूर्त पढ़ा जाने वाला योग प्रलेख है, और मैं आपको उसके प्रत्येक वाक्य को, उसकी प्रत्येक लाइन को समझा सकता हूं। मित्रों, जो लोग ये कहते हैं कि इंग्लैंड में संविधान नहीं है, गलती पर है। कैसे? यद्यपि इंग्लैंड में एक लिखित संविधान नहीं है, परंतु अलिखित संविधान अवश्य है। क्या समझे? ये ठीक है कि इंग्लैंड में अमेरिका की भांति संविधान बनाने के लिए कोई संवैधानिक सभा नहीं थी, ना संविधान सभा बैठी थी, परंतु ब्रिटिश संविधान निरंतर चलता हुआ विकास की यात्रा है और उसी का फल है। जैसा कि मुनरो ने कहा है कि अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूटरी से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्थापित होना। यदि कुछ नियम, कुछ उपनियम, कुछ रीति रिवाज लोगों के द्वारा सरकार का आधार मान लिया जाए तो उसके पास एक संविधान हो जाता है, और यह संविधान जब सरकार का आधार बन जाता है, सरकार की सीढ़ी बन जाता है, तो फिर यह तर्क सारीन हो जाता है, गलत हो जाता है कि यह संविधान सभा द्वारा बना अथवा विकसित हुआ। यद्यपि सरकार के अधिकतर संविधान सभा के द्वारा ही बनाए गए, किंतु ब्रिटिश संविधान विकास का सर्वोत्तम, उच्चतम, सुंदर रूप है, उदाहरण है। मित्रों, वास्तव में कोई देश बिना संविधान के नहीं चल सकता है, यह बात सही है, और भारत या संयुक्त अमेरिका की भांति इंग्लैंड में भी संविधान है। अंतर केवल इतना ही है। क्या अंतर है? कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, जबकि अन्य सभी देशों के संविधान लिखित हैं, और इंग्लैंड का विधान एक लिखित प्रलेख डॉक्यूमेंट के रूप में
नहीं पाया जाता, वहाँ पर अनेक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का चलन है और ब्रिटिश नागरिक अपने अलिखित संविधान के प्रति वैसी ही आस्था रखते हैं जैसे अन्य देशों के लोग रखते हैं, अपने लिखित संविधानों के प्रति रखते हैं। ब्रिटिश संविधान किसी विशेष समय किसी संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया और उसका क्रमिक विकास हुआ है। इंग्लैंड का संविधान संयोग और योजना की संतान कहा जा सकता है। मैथियोट ने ब्रिटिश संविधान को जीवित सावयव कहा है। एमरिक ने इसके बारे में लिखा है कि ब्रिटिश संविधान औपचारिक विधि, पूर्वोद्धारण एवं परंपरा का मिश्रण है। मित्रों, ब्रिटिश संविधान पर जेनिक्स महोदय कहते हैं, यदि संविधान का अर्थ संस्थाएं और वे कागज नहीं जो उनका वर्णन करता है, तो ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है परंतु विकास हुआ है और वह कोई कागज नहीं है। विद्यार्थियों, ब्राइस महोदय कहते हैं कि इंग्लैंड का संविधान जनता की स्मृति में मौजूद है। हम तो यह भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड का संविधान लिखित पूर्व निर्देशनों, न्यायशास्त्रियों या राजनीतिज्ञों की व्याख्याओं, रूढ़ियों, प्रथाओं, राज्य की विधियों पर प्रभाव डालने वाले समझौतों, विश्वासों तथा कुछ परिनियमों का ग्रुप है, समूह है। संक्षेप में, सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड का संविधान बड़ी बड़ी संवैधानिक घटनाओं, कानूनों, न्यायिक निर्णयों, कॉमन लॉ और रूढ़ियों में पाया जाता है, देखा जाता है। मित्रों, मुनरो महोदय कहते हैं, मुनरो महोदय बताते हैं, लिखते हैं कि ब्रिटिश संविधान संस्थाओं, सिद्धांतों, व्यवहारों का जटिल मिश्रण है। यह अधिकतर पत्रों और विधियों, न्यायिक निर्णयों, प्रचलित नियमों, पूर्व दृष्टाओं, आचरणों और रीति रिवाजों का मिश्रण है। यह एक प्रलेख नहीं है बल्कि बहुत सारे सैकड़ों प्रलेखों का संग्रह है। यह ऐसा स्रोत नहीं बल्कि सैकड़ों से ये बना है। मित्रों, संविधान का अर्थ यदि हम एक औपचारिक अभिलेख से लें, जिसे एक निश्चित समय में वह एक निश्चित सभा ने बनाया हो, तो ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है। और यदि संविधान का तात्पर्य उन समस्त नियमों से ले, उन सिद्धांतों से ले, उन अधिनियमों से ले, उन अभिसमयों से ले, उन परंपराओं से ले, यह लिया जाए जिसके अनुसार देश में राजनीतिक गतिविधियां चलती है, राजनीतिक व्यवस्थाएं संचालित होती है या जारी रहती है, तो ग्रेट ब्रिटेन में मैं कह सकता हूं एक संविधान है, मौजूद है। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं इसके सोर्सेज कि ब्रिटिश संविधान क्या क्या सोर्सेज रहे हैं। चूंकि लिखित संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है और उस देश के संविधान का स्रोत माना जा सकता है, सही बात है। परंतु चूंकि आप जानते हैं इंग्लैंड के संविधान बनाने के लिए कोई संविधान सभा नहीं बुलाई गई, अतः इसका कोई स्रोत नहीं है। उसके अनेक स्रोत हैं, एक ही स्रोत नहीं है, अनेक स्रोत कहे जा सकते हैं। मुनरो कहते हैं भी है कि ब्रिटिश संविधान एक प्रलेख नहीं बल्कि सैकड़ों प्रलेखों का योग है। एक स्रोत से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि अनेक स्रोतों से यह निकाला गया। ब्रिटिश संविधान अनेक परंपराओं से, परिनियमों, न्यायिक निर्णयों से मिलकर बना है और इन्हें ही संविधान के स्रोत हम इन्हें कह सकते हैं। लेकिन अगर इनका हम विवेचन करें तो इसे हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं, एक लिखित और दूसरी
अलिखित। लिखित स्रोत क्या क्या हैं, लिखित स्रोत में कौन कौन चीजें आ सकती है, तो उसका हम यदि वर्णन करें तो अधिकार पत्र, संसद द्वारा पारित अधिनियम, न्यायिक निर्णय, टीकाएं इत्यादि लिखित स्रोतों की श्रेणी में रखी जा सकती है। मित्रों, अलिखित स्रोतों की हम चर्चा करें तो सामान्य विधि, संवैधानिक परंपराएं और रूढ़ियां, रीति रिवाजें अलिखित स्रोत के उदाहरण कहे जा सकते हैं। मित्रों, अधिकार पत्र और युग प्रवर्तक घटनाओं का हम वर्णन करें तो इसका पहला स्रोत अधिकार पत्र तथा अन्य युगांतकारी घटनाएं जैसे मैग्ना कार्टा 1215, अधिकारों की याचिका 1628, अधिकारों का बिल 1689, सेटलमेंट एक्ट 1701, संसदीय अधिनियम 1911 तथा 1949, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इत्यादि इसके अंतर्गत मानी जा सकती है। मित्रों, संसद द्वारा जो पास किए गए अधिनियम है उस संबंध में हम देखें तो ब्रिटिश संसद ने अनेक एक्ट बनाए हैं और ये एक्ट सरकार के अधिकार तथा शक्तियों को निश्चित करते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो 1867, 1884, 1918, 1929 में पास हुए सुधार अधिनियम, 1936 तथा मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937 इत्यादि इसी श्रेणी में माने जा सकते हैं। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं न्यायिक निर्णयों की। न्यायाधीशों के निर्णयों द्वारा अनेक संविधानों तथा संसदीय कानूनों और अधिकार पत्रों की व्याख्या की गई है और उनका क्षेत्र और परिसीमाएं समझाई गई है। न्यायिक निर्णयों के ने जनता के महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या की है, स्थापना की है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो जूरियों की जो स्वतंत्रता की स्थापना है वो सुप्रसिद्ध बुशेल केस के निर्णय द्वारा हुई और हावल के केस में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। डायसी ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है कि अंग्रेजी संविधान कानूनों का परिणाम नहीं है बल्कि व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लाए गए अभियोगों का फल है। विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान के स्रोतों की चर्चा को जारी रखते हुए हम अगली वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।